वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 100 प्लस वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में जो रिलेटेड हैं कंप्यूटर के चैप्टर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी डिवाइस से। तो चलिए क्विक रिवीजन की पहली सीरीज में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला फैक्ट है वो ये है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या प्रयोग होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 ये जो दो डिजिट है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज होता है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि कंप्यूटर का जो स्टोरेज है, ठीक है, तो कंप्यूटर का जो संचय है, ठीक है, उसको कैसे मापा जाता है। तो इसको मापने के लिए जो है बीट है, बाइट है, ठीक, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है और टेराबाइट है। अब हम बात करेंगे कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 4 बिट में एक निब्बल होता है और 8 बिट में एक बाइट होता है। इसको याद रखिए, ध्यान से देखिए, एक निब्बल 4 बिट का या एक बाइट 8 बिट का। अब यहां पे आपसे ये पूछा जाए कि एक बाइट में निब्बल कितने होते हैं, तो एक बाइट में 2 निब्बल होंगे। कितने निब्बल होंगे? 2 निब्बल होंगे। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग को याद रखना है। अब एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, और 1024 किलोबाइट में एक मेगाबाइट होता है, 1 MB। 1024 मेगाबाइट में एक जीबी होता है जिसको गीगाबाइट बोलते हैं, और 1024 गीगाबाइट में एक टेराबाइट होता है। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिए। तो अगला फैक्ट ये है कि प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या थी, तो ये थी एबेकस। अब बात आती है कि एबेकस नामक जो यंत्र था, इसका आविष्कार किसने किया था, तो ये जो है वो चीनियों के द्वारा किया गया था, या ये कहा जाए चाइना में हुआ था। ठीक है, अगला फैक्ट ये है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में जेपी एकर्ट ने किया था। ये नाम याद रखिएगा कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में जेपी एकर्ट ने किया था। आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में विलियम सी लायथ ने किया था। किसने? विलियम सी लायथ। तो विलियम सी लायथ ने आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में किया था। अगला फैक्ट यह है कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ था, तो 1833 में। अगला, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है, किसमें? मेमोरी में। तो कंप्यूटर जो है अपने परिणामों, मतलब जो रिजल्ट्स होते हैं वो फ्यूचर के लिए जो सेफ रखता है वो किस में रखेगा? मेमोरी में। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर जो है मेन 2 प्रकार के होते हैं, और ये 2 प्रकार हैं कौन से? एक है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट प्रिंटर में क्या आते हैं और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या आते हैं उसकी बात करें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एग्जांपल है, तो ध्यान में रखिए, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला फैक्ट ये है कि लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग में लाया जाता है, तो ये है सेमीकंडक्टर लेजर या अर्धचालक लेजर। तो अर्धचालक लेजर का प्रयोग करते हैं किसमें? लेजर प्रिंटर में। अगला फैक्ट यह है कि प्रिंटर की गुणवत्ता जानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रिंटर है उसकी क्वालिटी का पैमाना क्या है, तो उसको रिजोल्यूशन, जिसे डीपीआई, तो यहाँ पे जो डीपीआई है इसको जानना है हमें। तो डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। ये फुल फॉर्म जो है वो एग्जाम में आता है, तो डीपीआई का फुल फॉर्म याद रखिए। जो प्रिंटर की गुणवत्ता होती है उसको रिजोल्यूशन के बेस पे हम डिसाइड करते हैं, और ये होता है डीपीआई। डीपीआई का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट, प्रिंटर की गति की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? पीपीएम। मतलब कि कोई प्रिंटर जो है 1 मिनट में कितने पेज को प्रिंट करता है, तो ये है पीपीएम, पेज पर मिनट। पेज पर मिनट से जो है स्पीड मापी जाती है प्रिंटर की। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में कितने कैरेक्टर को प्रिंट करता है, तो देखिए, जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है क्या? कैरेक्टर प्रिंटर।
तो कैरेक्टर प्रिंटर जो है एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो एमएस वर्ड होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी फाइल होती है उसमें डॉट के बाद जो है कुछ लिखा होता है, ठीक है, .doc, ठीक है, .pdf, इस तरीके चीजें लिखे होते हैं, तो इसको एक्सटेंशन बोला जाता है। तो अगर एमएस वर्ड का आपसे एक्सटेंशन पूछा जाए तो ये है डॉक, DOC। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पे आधारित था? आपको बताना है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसका बेस क्या था। तो उस समय जो यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल जो है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया जाता था। कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी? तो आपको बताना है कि कंप्यूटर की फर्स्ट डेवलप जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? तो वो है फोर्ट्रॉन। तो फोर्ट्रॉन भी जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिए। तो फोर्ट्रॉन जो है वो कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा थी। अब हम बात करते हैं कि एल्गोल। एल्गोल का फुल फॉर्म क्या है? तो एल्गोल में दो वर्ड हैं, एक है एल्गोरिथमिक और दूसरा है लैंग्वेज, ठीक है। तो एल्गोल में क्या है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो एल्गोल का जो फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उस पे आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है। हार्ड डिस्क जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हार्ड डिस्क की जो मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? ये देखिए, वह मेमोरी जब कंप्यूटर को ऑफ भी कर दिया जाए तो वो सुरक्षित बनी रहे, ठीक, वो लॉस ना हो, तो उसको बोलेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इसमें आता है हार्ड डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहलाता है बूटिंग। बूटिंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्टअप की जो प्रोसेस चलती है उसको बोलते हैं बूटिंग, BOOTING। कंप्यूटर से डिलीट की हुई सभी फाइलों को कहाँ जाती हैं? ये जाती हैं रिसाइकल बिन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें जो है फाइल ऐसे डिलीट करना है कि वो रिसाइकल बिन में जाए ही ना, तो आप क्या करोगे? ठीक, परमानेंट डिलीट करना है तो आप क्या करोगे? इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच डाटा और इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करता है? तो ये करता है बस। बसेज ये निर्धारित करता है कि बस में एक समय में कितना डेटा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जो वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक है। क्या? मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच डाटा और इंफॉर्मेशन जिस माध्यम से ट्रेवल करता है वो है बस। बस ये निर्धारित करता है कि बस में एक समय में कितना डेटा जा सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक बनाया गया था किसके द्वारा? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचली ने। फिर से देखिए, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचली ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक बनाया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया? बेल लेबोरेटरी ने। जो बेल लेबोरेटरी है उसने बनाया था मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस प्रश्न को देखें, देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ है। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए, तो उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का नाम याद रखिएगा, सिद्धार्थ जो है भारत में बना पहला कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर के जनक के रूप में किसको जानते हैं? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के फादर हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। सीडी रोम, रैम, कैश, रजिस्टर में सबसे तेज क्या है? रजिस्टर है। देखिए, जो सबसे तेज होता है उसकी मेमोरी सबसे कम होती है, इस फैक्ट को याद रखिएगा, ठीक है। जो सबसे फास्ट उसकी मेमोरी क्या होगी? सबसे कम। 1947 में बेल लेबोरेटरी के जॉन बार्डिन, विलियम साकले और वाल्टर ब्रेटन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में किसको जानते हैं? तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो क्या है? बेंगलोर शहर, ठीक है, बेंगलोर शहर, कर्नाटका, बेंगलोर शहर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित है? फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है वैक्यूम ट्यूब पे। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन होते हैं? सुपर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। अच्छा, सुपर कंप्यूटर की अगर सीरीज में अगर हम बात करें तो सबसे फास्ट, ठीक, या सबसे ज्यादा मेमोरी वाला, या ये कहा जाए सबसे ज्यादा पेटा फ्लॉप वाला सुपर कंप्यूटर आज की डेट में कौन सा है? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा।
भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था सीडेक पुणे ने। क्या? सीडेक पुणे। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, ठीक है, एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग थर्ड जनरेशन में किया जाता है। किसमें? थर्ड जनरेशन में, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया था? जेएस किल्बी ने। तो जेएस किल्बी ने आईसी का विकास किया था। ओके। इंटीग्रेटेड सर्किट प्राय किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। तो जो आईसी बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करते हैं उनको बोलते हैं प्रोसेसर। जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदले वो क्या कहलाएगा? प्रोसेसर। तो डेटा को चेंज करने वाली चीज इंफॉर्मेशन में क्या है? प्रोसेसर। इस तरह से याद रखिए। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रविष्ट किया जाते हैं क्या? डेटा से। फिर यही बात है, डेटा से इंफॉर्मेशन किसके द्वारा? प्रोसेसर से। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वर्ड, ये है वर्ड। वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है वर्ड रेंज और कंप्यूटर क्लॉक और कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी। कंप्यूटर को कहा जाता है कि बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है कंप्यूटर का युग। एक्चुअली आज की डेट में जो है कंप्यूटर लगभग हर एक फील्ड में आपको देखने को मिलेगा इसका एप्लीकेशन। इस वजह से आज की जो डेट है, आज का जो समय चल रहा है उसको बोलते हैं कंप्यूटर का युग या आईटी एरा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष, ठीक है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है कैश, ठीक है, कैश। रैम एक उदाहरण है। रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है, ठीक। तो मेमोरी जो है दो तरीके की होती है, एक होती है वोलेटाइल मेमोरी और दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि अगर कंप्यूटर या पावर सप्लाई जो है वो अचानक बंद हो जाए तब ये मेमोरी जो है वो खत्म हो जाती है, ये स्टोर नहीं रहती है फर्दर। तो इसका एग्जाम्पल है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। CDRW इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अच्छा, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क जो है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस इसलिए है क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आता है। कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डेटा लोड होता है, काम करते हैं, ये होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है, ये कहलाती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक नॉन वोलेटाइल, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। गणना व तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग करते हैं? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के एलयू में होते हैं, क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं, ठीक है। सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल, मेमोरी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं किसमें? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। और कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहां पे होता है? सीपीयू में। इसका नाम भी जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अच्छा, अर्थमेटिक परिचालन संपन्न होता है किसमें? एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। जो भी अर्थमेटिक परिचालन होता है वो होता है एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जो है वो एक डीवीडी का एग्जांपल है, ठीक है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का एग्जांपल क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। यूजर द्वारा डेटा को एक से ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता CDRW में होती है, ठीक है। किस में होती है? CDRW, मतलब कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है उसको बोलते हैं डिस्क ड्राइव, डिस्क ड्राइव। वह डिस्क जिसको इरेज और रीराइट किया जाता है वो होता है CDRW डिस्क। क्या? CDRW डिस्क। प्रोग्रामों के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है, इसका मतलब है फर्मवेयर। अब फर्मवेयर जो है वो ट्रांजिशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच का।
रैम रैम में डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है, क्योंकि रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। पावर सप्लाई खत्म तो वो मेमोरी खत्म हो जाएगी है, ठीक, वो मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है। इसी वजह से रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा रिटेन करने के लिए इसे कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है। इसी वजह से कंप्यूटर में पहले यूपीएस का प्रयोग होता था। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट, जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है, यह कहलाता है स्टोरेज डिवाइसेस। क्या? स्टोरेज डिवाइसेस। प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। जो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज या इंटरनल मेमोरी, ठीक है। डेटा या डॉट मैट्रिक्स किस तरह का डॉट मैट्रिक्स है? क्या यह एक प्रिंटर है। कीबोर्ड और माउस कैसी डिवाइस में आएंगे? इनपुट डिवाइस में आएंगे। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए हम मॉनिटर डिवाइस का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आप इस लैपटॉप को देख रहे हैं, ये मॉनिटर है। कीबोर्ड में फंक्शन की, जो फंक्शन की होती है, एक फंक्शन की होती है, उसकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 12। प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क किस प्रिंटर में होता है? ये होता है इंपैक्ट प्रिंटर में, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज एक दूसरे से संपर्क में होते हैं। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर है। कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस? दोनों ही है। मोडेम, मोडेम वह डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। अच्छा, वे डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती हैं, वो किस में आएंगे? इनपुट डिवाइस में। डॉट पिच, रिजोल्यूशन एवं रिफ्रेश रेट से पहचान की जाती है मॉनिटर की गुणवत्ता। जो मॉनिटर की क्वालिटी होती है, किससे हम पहचान करेंगे? डॉट पिच, रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से। अच्छा, मुख्य कंप्यूटर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसों को क्या कहेंगे? पेरिफेरल डिवाइस। तो मुख्य कंप्यूटर या सीपीयू से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसेस को कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अधिगमन किया जा सकता है, इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, क्या है? रैम। रैम क्या है? वो प्राइमरी मेमोरी में आता है, ठीक है, ना कि सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में। तो रैम प्राइमरी में आता है और ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम का पूर्ण नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, कई बार हम लोग बोल चुके इसको। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा किसमें यथावत सुरक्षित रहता है? ये है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें हार्ड डिस्क आती है। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा का अधिकतम मात्रा को कहते हैं स्टोरेज क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस का एग्जांपल है माउस। माउस किस तरह का एग्जांपल है? पॉइंट एंड ड्रॉ। पॉइंट एंड ड्रॉ। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता कर सकता है स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर जो है मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को भी पढ़ सकता है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एगेलबर्ट ने। तो डगलस एगेलबर्ट ने जो है वो पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या है? माउस है। मदरबोर्ड में बस की गति की पाई मेगा हर्ट्ज में मापते हैं। मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को मापा जाता है हर्ट्ज में। सीपीयू की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग करते हैं? क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड का उपयोग किया जाता है सीपीयू की स्पीड मापने के लिए। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का है? चतुर्थ, फोर्थ जनरेशन का। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? पावर पॉइंट का। ट्रैक बॉल किसका एग्जाम्पल है? पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है और माउस भी जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो, आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।